अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में आपकी मेज़बान खुशबू और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ आप सबके पसंदीदा सिंगर उमर डस से और इनसे हम जानेंगे इनकी जर्नी और कौन से नए नए सॉन्ग्स लेकर आ रहे हैं और नसीबो जी के साथ जो उन्होंने सॉन्ग किया था अभी तक सुपर डुपर हिट जा रहा है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नसीबो जी के साथ आपने एक सॉन्ग किया, इतना सुपर डुपर हिट रहा, अभी तक लोग उसको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उसकी धूम मची हुई है, तो थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, माशाल्लाह उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं मेरे और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है उसका मार्केट में, लोगों ने उसको लाइक भी किया। अभी सरप्राइज़ है, इंशाल्लाह कर रहे हैं हम आगे सॉन्ग्स भी और जल्दी सरप्राइज़ है आपके लिए। अच्छा, नसीबो जी के साथ आपको एक थोड़ा सा फड्डा हो गया था, कुछ पेमेंट्स के मामला थे या कोई ट्रस्ट इशू था, तो नसीबो जी को कुछ कहना चाहेंगे प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से? मैं नसीबू मैम को क्या कह सकता हूँ, वो खुश रहे हैं, मेरे से बड़ी लेजेंड है और कुछ नहीं होता जो भी है। मैंने उनको फिर भी कुछ नहीं कहा, उनको मैंने माफ़ी किया, पर इन्होंने मेरे साथ बट अच्छा नहीं किया जो भी है। हाँ। इन्होंने मेरे साथ गाना करना था, बस कुछ मसले मसाइल थे बीच में, वो मैं आपको चीज़ें नहीं शेयर कर सकता। तो बस मैम फिर भी खुश रहे, अगर मैम देखनी है ये मुझे, फिर भी मेरी तरफ से उनकी दुआ है, पर उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, चले उमर, वैसे जो आपके फैंस हैं वो चाह रहे हैं कि हम गुफ्तगू तो हमने आगाज़ कर दिया, लेकिन हमें कोई एक आध सॉन्ग जन अपनी आवाज़ में ज़रा थोड़ा सा गुनगुना दें। ओके। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे। पाकिस्तानी सॉरी, पाकिस्तानी में बताना था ना पहले हमने। पाकिस्तानी कुछ भी, चलो कोई नहीं, हम एडिट नहीं कर लेंगे। तो ये पाकिस्तानी सॉन्ग है सिंगर का? नहीं जी, क्या होगा ये, उस आशिकी मूवी का है। ओके ओके ओके। चलो पाकिस्तानी सॉन्ग अपना सुना दो आप, कोई अच्छा सा। चलो मैं सुनाता हूँ। नहीं लग रहा, तो ये सुना। नहीं लग रहा, वो सुना दो। हंजू तेरी यादां विच डिगदे सुक गए ने, मैनू पुछदे ने क्यों नहीं आया जड़ा अपना सी ओ लौट गया। मैं दस्सां कि मेरी यही दुआ, जदों मुड़ के तू आवेंगा फिर दूर न जावेंगा, तेनू कोल मैं अपने बिठा के तेनू सीने दे नल ला के बस दिल दी गल सुनावांगा, ओ नहीं लगदा। जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा उमर, ये जो माशाल्लाह से आप इतने जबरदस्त आपने सॉन्ग किया, अब मार्केट में आपके नए कौन से सॉन्ग्स आने वाले हैं? वो सरप्राइज़ है, तुम्हें पता ही है कि मतलब कि आपको पता ही है, बल्कि काट लेना, आपको पता ही है कि जो कुछ सॉन्ग्स मैंने आपसे मशवरे किए थे, कुछ मशवरे पेंडिंग है, बीच में काफ़ी चीज़ें, रैप्स वगैरह सॉन्ग्स भी हैं और बीच में कुछ एक दो चीज़ें और भी हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं जल्दी उसको, और सरप्राइज़ है बस आप लोग। अच्छा, यानी कि सरप्राइज आपके फैंस के लिए जल्द जो है वो ईद के बाद आप शेयर कर लेंगे। ईद के बाद जी इनके सॉन्ग्स नहीं आने वाले हैं, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक इनको ज़रूर देना है। उमर, आप शुरू से ही सिंगर बनना चाहते थे? नहीं, मैं शुरू से तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब कि बस पहले शौक था और अब जज्बा हुआ, जज्बे पे मैंने काफ़ी मेहनत की, मुकाम पैदा किया, वहाँ तक पहुँचा। आपके इंस्पिरेशनल सिंगर कौन से हैं पाकिस्तान में? यस। पाकिस्तान में मेरे जो अच्छा सिंगर है मेरी नज़र में, वो फिलहाल राहत फ़तेह अली खान साहब हैं। अच्छा। इनको मतलब सुनता हूँ मैं, अच्छा, और हालांकि क्लासिकल हैं वो और माशाल्लाह। फीमेल में? और फीमेल में है नूरा लाल। नूरा लाल, अच्छा, यानी कि नसीबो लाल का नाम है। सही है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, वैसे उमर, एक कहा जाता है कि जब इंसान का दिल टूटता है या तो वह शायर बन जाता है या वह सिंगर बन जाता है, तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है? मैं तो सिंगर बना हूँ इसी वजह से कि मैं तो पहले टूटा हुआ हूँ और टूट चुका हूँ अब तो। क्योंकि ये प्यार जो है ना बहुत बुरी चीज़ है, आप इस चीज़ से बचें, इतना ही कहूँगा। कभी किसी चीज़ को आदत ना बनाया आप, बस यही मेरा एक। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि प्यार सोच के थोड़ी होता है। ये बात भी ठीक है, पहले तो मैं मजाक बनाता था कि यार प्यार कुछ नहीं होता है, बस इंजॉय करो लाइफ में, ये वो यार, पर जब हुआ तो फिर पता लगा कि क्या फिर मतलब आपको उमर डस बना दिया। बिल्कुल 10 साल फिर क्या बज दी है। चले, अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आप अब सिंगर भी हैं, लोग आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड जानते हैं। पाकिस्तान में म्यूज़िक में आप अगर देख रहे हैं कि जब आपने ऑडियो, पहले एक ज़माना था ऑडियोज़ पे ज़्यादा काम होता था, लेकिन अब वीडियो बहुत ज़रूरी हो गई है। वीडियो है तो लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं कि आपकी सॉन्ग्स मार्केट में आ गए हैं, और साथ में आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि एक मेन बंदी को या बंदी को अपनी वीडियो में रखना पड़ता है, फिर ही आपका सॉन्ग क्लिक कर जाता है। तो
ट्रेंड क्यों इस तरह से बदल रहे हैं, क्यों मतलब साउंड्स की जाने लोग नहीं जा रहे हैं और वीडियो पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट मैं ये कहूँगा कि वीडियो पे इतना फोकस इंसान नहीं करता जितना सॉन्ग ट्रैक्स पे करता है, क्योंकि अक्सर ट्रैक्स ऐसे हैं जो कि आपके ऑडियो में ही फेमस होते हैं। जैसे कि सॉन्ग था नो लव, आपने वो सुना, वो मिलियन में सॉन्ग में हिट गया, पर उसका सिर्फ अकेला एक तस्वीर लगी हुई उसके ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग वीडियो पे पैसा लगाएं, कुछ लोग बहुत से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बट वो वीडियो उनका फिर भी फ्लॉप हो जाता है। तो बस आपका कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए, चीज़ अच्छी करें तो इंशाल्लाह लोग आपको सुनेंगे। जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, लड़के और लड़कियां, और सिंगर बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देंगे? मैं उनको टिप्स यही दूंगा कि अपने टैलेंट को ज़ाया मत करें, ठीक है। अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता तो हम आपके लिए हाजिर हैं, ऑडियो प्रोडक्शन मेरा अपना है, तो आपको मैं इंशाल्लाह सपोर्ट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज़ बस यही मैसेज है। जाते जाते कोई मैसेज? बस मैसेज यही कि दुआओं में याद रखें आप लोग, और सॉन्ग इंशाल्लाह आते रहेंगे हमारे पेंडिंग में, और मेरा सॉन्ग के साथ भी एक आ रहा है, वो भी बस सरप्राइज है, जल्दी इंशाल्लाह लॉन्च करें हम। इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच उमर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि उमर डस के तमाम फैंस ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो चुके होंगे, और ईद के बाद इनके नए सॉन्ग्स आ रहे हैं जो आप सबके लिए सरप्राइज है, तो आपने देखना और सुनना भूलना नहीं है। इसी के साथ अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।